एक यूएफओ क्रैश जिसने यूएस आर्मी और हायर अथॉरिटीज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। 1947 का वो केस जो दुनिया का सबसे पॉपुलर एलियन क्रैश माना जाता है। लोगों का कहना था कि एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके अंदर से एक एलियन की डेड बॉडी तक मिली थी। पर इस इंसिडेंट ने यूएस आर्मी और अथॉरिटीज़ को सवालों की घेरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक यूएफओ था और बाद में वो अपने ही दिए गए बयान से मुकर गए। लेकिन क्या आपको पता है कि रोसवेल से 50 साल पहले भी एक यूएफओ क्रैश हुआ था? 17 अप्रैल 1897 टेक्सास के छोटे से टाउन अरोरा में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसे कि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने कवर किया। 19 अप्रैल को डालस मॉर्निंग न्यूज़ में रिपोर्टर एस.सी. हेडन ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया गया कि एक यूएफओ जज जे.एस. प्रॉक्टर के फार्म के विंडमिल से टकरा गया था सुबह 6 बजे के आसपास, और क्रैश के बाद उस यूएफओ का पायलट मिला जो कि इस दुनिया का नहीं दिख रहा था। एक आर्मी सिग्नल सर्विस ऑफिसर टी.जे. विम्स ने यह बताया कि शायद वो व्यक्ति मार्स का रहने वाला था। उस पायलट को क्रिश्चियन रिचुअल्स के साथ सेमेट्री में दफनाया गया। आज भी सेमेट्री में एक हिस्टोरिकल मार्क है जो इस इंसिडेंट को मेंशन करता है। कहा जाता है कि क्रैश का ब्रिकेज एक नियरबाई वेल में डंप कर दिया गया था, यानी उस यूएफओ के पार्ट्स और उस क्रैश से जुड़े हुए सारे एविडेंस को कुएं में गिरा दिया गया और बाकी को वहीं ग्रेव में दफना दिया गया। सालों बाद 1998 में केडीएफडब्ल्यू के रिपोर्टर रिचर्ड रे ने लोकल से बात की। लोगों ने माना कि कुछ क्रैश हुआ था, पर ना बॉडी का कोई प्रूफ मिला और ना ही कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का। फिर 2005 में यूएफओ फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन हुई। 2 आई विटनेसेस सामने आए, मैरी इवेंट्स जो उस वक्त 15 साल की थी और चार्ली स्टेफेंस जो 10 साल का था। उन्होंने कहा कि क्रैश तो देखा था। MUFON ने सेमेट्री में एक ग्रेव मार्क भी दिखाया जिसमें फ्लाइंग सॉसर का डिज़ाइन था और मेटल डिटेक्टर से सिग्नल्स भी मिले, लेकिन जब एग्जामिनेशन की परमिशन मांगी गई तो डिनाई कर दिया गया। उसके बाद वो मार्कर मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया और ग्रेव के पास एक पाइप डाल दिया गया। जब वापस टेस्ट किया गया, मेटल डिटेक्टर को कोई भी रीडिंग नहीं मिली। 2008 में जब यूएफओ हंटर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने सबसे पहले वहां के प्रॉपर्टी ओनर टीम से इसकी इजाज़त मांगी और उन्हें इजाज़त भी दी गई, जिसमें टीम ने सबसे पहले वहां के कुएं की जांच करने को प्राथमिकता दी और उसके पानी को टेस्ट के लिए भेजा। रिजल्ट में पानी नॉर्मल निकला, मगर उस पानी में एल्यूमिनियम प्रेजेंट था। आसपास जांच करने पर टीम को वहां से कोई भी मलबा नहीं मिला, पर विंडमिल के बेस के रिमेन मिले, जो कंफर्म करता था कि जज प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी पर एक विंडमिल था। अरोरा सेमेट्री को दोबारा से एग्जामिन किया गया। रेडार से एक अनमार्क्ड ग्रेव डिटेक्ट हुआ जो 1890s का ग्रेव के पास था, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और क्लियर नहीं हुआ कि अंदर क्या है। प्रॉपर्टी ओनर ने जो मेटल पीसेस दिए उनमें मोस्टली एल्युमिनियम था, लेकिन एक अननोन एलिमेंट भी था। अब सवाल ये है, अगर एलियन की बॉडी को
वाकई ग्रेवयार्ड में दफनाया गया था, तो उस ग्रेवयार्ड को मारकर मिस्टीरियसली क्यों गायब हो गया? और हर बार अथॉरिटीज एग्जामिनेशन की परमिशन देने से डिनाई कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उन्होंने परमिशन दे दी। तो क्या अथॉरिटीज ने सबूत मिटा दिए थे या उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया था? सबसे बड़ी बात, यूएस आर्मी और अथॉरिटीज हमेशा अपने ही ऑफिशियल स्टेटमेंट से पलट क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में हायर अथॉरिटीज कुछ ऐसी चीजें छुपा रही हैं जो दुनिया जानना चाहती है?